आ रही है भारत और चीन के बीच जारी तनाव से जुड़ी हुई। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने चीन से जारी बातचीत से सभी विवाद जो है उसको सुलझाने का भरोसा जताया है। देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड के बाद आर्मी चीफ ने मीडिया से बातचीत में कहा कि चीन से बातचीत के बाद दोनों सेनाएं कुछ पीछे हटी हैं और सीमा पर तनाव भी कम हुआ है। जनरल नरवणे ने दावा किया कि भारत और चीन कई स्तर की बातचीत कर चुके हैं और आगे भी बातचीत से रास्ता निकालने में मदद मिलेगी। I would just like to assure everyone that the entire situation along our borders with China is under control. We are having a series of talks which started with the Corps Commander level talks on the 6th of this month. This has been followed up by a number of meetings. संदीप बोल हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संदीप, यानी चीन के मुद्दे पर अब जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी साफ कर रहे हैं कि बातचीत से रास्ता निकलेगा। बिल्कुल, देखिए दोनों देशों के बीच में जो मैकेनिज्म बना हुआ है उसी के तहत जो है अब तक सीमा का विवाद सुलझता आया है और अब भी उसी मैकेनिज्म के तहत ही जो है सीमा का विवाद सुलझाने की कोशिश में अभी फिलहाल बातचीत जारी है। 5 लेवल की बातचीत जो है मेजर जनरल लेवल की बातचीत हो चुकी है। तीन बार बैठक जो है मेजर जनरल लेवल की 6 तारीख से पहले हुई थी और उसके बाद 2 बार जो है कोर कमांडर के लेवल के बैठक के बाद जो है 2 बार बातचीत हो चुकी है। खुद जो है आर्मी चीफ ये साफ कर चुके हैं कि सीमा पर हालात ठीक है, बेहतर हैं और बातचीत के बाद ही कुछ जगह से जो है डिसएंगेजमेंट हुआ है, यानी कि सेनाएं पीछे हटी हैं। तो कह सकते हैं कि बातचीत का रास्ता बिल्कुल खुला हुआ है और बातचीत के तहत ही जो है पूरे इस विवाद को सुलझाने की जो है कोशिश की जा रही है, क्योंकि शुरू से ही दोनों देशों के बीच में सीमा विवाद को हल करने के लिए जो है कहीं ना कहीं जब भी कोई दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने होती है तो मैकेनिज्म जो तैयार किया गया है मिलिट्री लेवल पर उससे पहले जो है बातचीत के जरिए जो है उसको सुलझाने की कोशिश की जाती है और अगर इस लेवल पे अगर बातचीत नहीं सुलझती तो फिर जो है कूटनीति के स्तर पर जो कदम आगे बढ़ाए जाते हैं। लेकिन सेना प्रमुख ने साफ कर दिया है कि स्थिति वहां पे ठीक है, हालात जो है वो दुरुस्त हैं सीमा पर। उधर बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बल का बड़ा ऑपरेशन जारी है। अनंतनाग के कुलगांव में सुरक्षा बल ने हिज़्ब के 2 आतंकियों को मार गिराया, जबकि पुलवामा के त्राल में सुरक्षा बल ने आतंकियों को घेर लिया है। त्राल में एनकाउंटर अभी जारी है। उधर बांदीपोरा में हाईवे पर सुरक्षा बल ने भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद कर आतंकियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है, जबकि शोपियां में पुलिस ने एक आतंकी को गिरफ्तार भी किया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बल ने हिज़्ब के 2 आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया। हिज़्ब के दोनों आतंकी नदीम अहमद और उमेर अनंतनाग के एक गांव में छिपे थे, जिनको सुरक्षा बल ने मार गिराया। दोनों आतंकियों के पास से 2 पिस्तौल और 3 ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की शोपियां में सुरक्षा बल ने एक आतंकी को गिरफ्तार भी किया है। तो आपको बता दें, एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बल ने हिज़्ब के 2 आतंकियों को ढेर किया। दोनों आतंकी जो हैं वो उनका नाम नदीम अहमद और उमेर बताया जा रहा है और ये जानकारी सुरक्षा बल को मिली थी कि दरअसल एक गांव में छिपे हुए थे, जिसके बाद पूरे इलाके को घेरा गया और सर्च ऑपरेशन चलाया गया। उसके बाद ये मुठभेड़ शुरू हुई। दोनों आतंकियों के पास से 2 पिस्तौल और 3 ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। हालांकि इसके अलावा शोपियां में सुरक्षा बल ने एक आतंकी को गिरफ्तार भी किया है। तो 2 तस्वीरें अनंतनाग में यह एनकाउंटर जिसमें 2 आतंकी जो है वो ढेर हुए हैं और उसी के साथ साथ शोपियां में एक आतंकी गिरफ्तार भी किया गया है। तो आपको बता दें, 2 तस्वीरें आपके सामने, जिसमें एक तस्वीर में आतंकियों के खिलाफ चले सुरक्षा बल के ऑपरेशन की तस्वीर दिखाई दे रही है, जबकि दूसरी तस्वीर में मारे गए दोनों आतंकियों के शव आपको नजर आ रहे होंगे। सुरक्षा बल ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों आतंकियों को मार गिराया है। तो बड़ी कामयाबी सुरक्षा बल के हाथ लगे हैं और इसी के साथ अगर जनवरी से अब तक देखें तो 100 आतंकी ढेर किए गए हैं। कुलगांव में आतंकियों के खिलाफ चले ऑपरेशन से जुड़ी ये 5 तस्वीरें अब आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकियों को सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में मार गिराया। इन आतंकियों के पास से सुरक्षा बल ने 2 पिस्तौल और 3 ग्रेनेड बरामद किए हैं। तो ये 5 तस्वीरें किस तरीके से तलाशी अभियान चला, जानकारी मिली कि अनंतनाग के एक गांव में ये आतंकी छिपे हुए हैं, जिसके बाद पूरे इलाके को घेरा गया और ऑपरेशन शुरू किया गया और उसके बाद कामयाबी हासिल हुई, 2 आतंकी ढेर किए गए।
और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है पुलवामा के त्राल से, जहां अभी सुरक्षा बल का ऑपरेशन जारी है। अनंतनाग में जहां 2 आतंकी मुठभेड़ में मारे गए, वहीं पुलवामा के त्राल में सुरक्षा बल ने आतंकियों को घेर लिया। त्राल में आतंकियों से जारी मुठभेड़ में गोलीबारी जारी है। तो आपको बता दें, दरअसल एक तरफ जहां अनंतनाग में 2 आतंकी ढेर किए गए हैं, वहीं त्राल में अभी ऑपरेशन चल रहा है। आतंकी वहां पर घेर लिए गए हैं। पूरे इलाके को घेर कर फिलहाल ये ऑपरेशन चल रहा है, मुठभेड़ चल रही है। और कितने आतंकी छिपे हो सकते हैं अभी इसकी जानकारी यहां पर नहीं मिल पा रही है, लेकिन ये जरूर पता है कि कुछ आतंकी हैं जो इलाके में छिपे हुए हैं। और उसके बाद पूरे इलाके को घेर कर फिलहाल यहां पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। ये मुठभेड़ अभी भी चल रही है, आपको बता दें। तो एक तरफ अनंतनाग जहां पर 2 आतंकी ढेर किए गए, वहीं दूसरी तरफ त्राल पुलवामा का, जहां पर इस वक्त आतंकी हैं और वहां अभी सुरक्षा बल जो है वो पूरी मुस्तैदी के साथ इन आतंकियों को ढेर करने के लिए लगी हुई है। इस बीच सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बल की कार्रवाई जारी रहेगी। We have had a lot of successes in the last 1 week or 10 days. In the last 10-15 days alone, more than 15 terrorists have been killed. All of this has been because of very close cooperation and coordination between all the security forces operating in the Union Territory of J&K. Most of the operations have been based on information provided by the locals themselves, which goes to show that they are also absolutely fed up with militancy and terrorism, and they want that the situation should return to normal. और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है भारत नेपाल सीमा पर। बिहार के सीतामढ़ी से जहां फायरिंग के बाद गिरफ्तार भारतीय नागरिक को नेपाल पुलिस ने रिहा कर दिया। इस फायरिंग में एक आदमी की मौत भी हो चुकी है। चश्मदीदों के मुताबिक बॉर्डर पर 2 गुटों में विवाद के बाद नेपाल पुलिस के जवानों ने फायरिंग की और एक आदमी को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि नेपाल पुलिस के जवानों ने इस आदमी की जमकर पिटाई की थी, लेकिन बाद में भारतीय अधिकारियों के कहने पर इसे रिहा कर दिया गया। 10 जवान आया वहाँ बॉर्डर पर, फायरिंग हवाई फायरिंग करने लगा। हम बाल बच्चा को सबको कह रहा है भागिए भागिए से, यहाँ बंदूक फायरिंग हो रहा है। हम भगाने लगा सबको, सब इधर उधर भागने लगा। वो कर दिया है 2-4-10 फायरिंग किया है। तब तक ले हमको भागे हम इंडिया में, तो इंडिया में से हमको पकड़ करके रगेद के हमको पुना से बंदूक से मार करके तब पकड़ करके ले गया है नेपाल में संग्रामपुर। इससे पहले बिहार आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने नेपाल से संबंधों में तनाव के लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। नेपाल और भारत के बीच में के संबंधों में जो अभी तिक्तता आई है, कारण वो दिखाई देता है। सवाल ये है कि नेपाल पुलिस की गोली चलाने वाली मानसिकता कैसे बन गई, सरकार कैसे चलाना चाहिए, इसका सहूर जो है नहीं है। इसलिए भारत सरकार को चाहिए कि इसमें हस्तक्षेप करे और जो विवाद का मूल वजह है उसको दूर करने की कोशिश करे। जबकि नेपाल पुलिस के हाथों भारतीय नागरिक की गिरफ्तारी के मामले में जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने केंद्र सरकार से दखल देने की अपील की। नेपाल की तरफ से उग्रता दिखाया गया और जो भी आज तक जो संबंध रहे हैं नेपाल और हिंदुस्तान का, क्योंकि जो हमारा बॉर्डर है वो तो ऑलरेडी काफ़ी मतलब कोहेसिव रहा है हमेशा लंबे समय से, और नेपाल को तो एक तरह से एकदम मित्रवत लोगों ने लिया। लोगों का आना, लोगों का जाना, बहुत से लोग नेपाल में बिहार के बसे हुए हैं। जो सीतामढ़ी में, जो बिहार में जो बॉर्डर के इलाके हैं उसमें काफ़ी रोष है, तो इसको कहीं ना कहीं से भारत सरकार को इसको सेटल डाउन करना चाहिए। इस बीच आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने नेपाल से अच्छे रिश्तों का भरोसा जताते हुए कहा कि दोनों देशों के लोग भी आपस में जुड़े हुए हैं। As far as Nepal is concerned, we have a very strong relationship with Nepal, which we have geographical linkages, historical linkages, cultural linkages, religious linkages. We have a very strong people-to-people connect, and our relation with them has always been strong and will remain strong in the future. उधर देहरादून में इस साल इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी IMA की पासिंग आउट परेड बिल्कुल
बदले हुए अंदाज में हुई। कोरोना संकट के बीच परेड में शामिल सभी कैडेट्स ने मास्क लगाया हुआ था और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा गया। देहरादून में हुई पासिंग आउट परेड के बाद सेना में 333 कैडेट्स शामिल हुए। सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने परेड की सलामी ली और कैडेट्स को भारतीय सेना की शपथ दिलवाई। तो देहरादून में इस साल इंडियन मिलिट्री एकेडमी हुई, यानी IMA की पासिंग आउट परेड तस्वीरों में आप देख रहे हैं और बिल्कुल बदले हुए अंदाज में ये परेड हुई। कोरोना संकट के बीच परेड में शामिल सभी कैडेट्स ने मास्क लगाया हुआ था, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया हुआ था। देहरादून में हुई पासिंग आउट परेड के बाद सेना में 333 कैडेट्स शामिल हुए। सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने परेड की सलामी ली और कैडेट्स को भारतीय सेना की शपथ दिलाई। Today, more than 400 cadets have graduated and been commissioned. 333 gentlemen cadets into the Indian Army and 90 from friendly foreign countries, from as far away as Fiji and Papua New Guinea in the east to Maldives in the west, along the oceans. और इसी बीच पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में एक 3 मंजिला मकान अचानक ढह गया। बताया जा रहा है कि कुछ रोज से उस घर के पास नाला बनाने का काम चल रहा था, लेकिन मिट्टी धंसने की वजह से यह हादसा हुआ। हादसे के वक्त मकान में कोई मौजूद नहीं था। घर के लोगों को पहले ही सुरक्षित निकाल लिया गया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक 3 मंजिला मकान भरभरा कर ढहता दिखाई दे रहा है। तो पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर की ये तस्वीरें, जहां पर 3 मंजिला मकान जो है वो अचानक ढह गया है। बताया जा रहा है कि कुछ रोज से उस घर के पास नाला बनाने का काम चल रहा था, लेकिन मिट्टी धंसने की वजह से बताया जा रहा है ये हादसा हुआ है। हादसे के वक्त मकान में गनीमत रही कि कोई नहीं था, क्योंकि घर को पहले ही खाली करा लिया गया था और जो लोग घर में रहते थे उनको सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया था। आशिका हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। आशिका, हम देख रहे हैं किस तरीके से ताश के पत्तों की तरह ये जो इमारत है वो ढही है। आशिका, तो आशिका से हम फिर से संपर्क करें, लेकिन जरा तस्वीरें आप देखिए। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर की ये तस्वीरें हैं। 3 मंजिला मकान जो है वो अचानक भरभरा के ढह गई। बताया जा रहा है कि कुछ रोज से उस घर के पास दरअसल नाला बनाने का काम चल रहा था और इसकी संभावना दिख रही थी, इसीलिए मकान को खाली भी करा लिया गया था। आशिका हमारे साथ और अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। आशिका, इसकी जानकारी थी कि ऐसे मकान ढह सकता है, इसीलिए मकान को पहले खाली करा लिया गया? देखिए, जब ये नाला बनाने का काम शुरू हुआ, धीरे धीरे करके मकान के पास की जमीन धंसती गई। उसके बाद प्रशासन जो है होश में आया और मकान जो है वो अक्सर हिलने लगा। बारिश एक और वजह बताई जा रही है जिसके वजह से ये मकान ढह गया और ताश के पत्तों की तरह, जैसा कि आपने बताया कि ये गिर गया। हादसे से पहले जो वहां पे परिवार रह रहे थे वो खुद ही अपना सामान जितना निकाल पाए थे वो निकाल चुके थे। उधर दिल्ली के पास नोएडा में एक डिजाइनर कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इमारत की ऊपरी हिस्से में लगी, जहां से आग की तेज लपटें बाहर निकलती दिखी। आग की लपटों के साथ धुएं का गुब्बार भी ऊपर उठता दिखा। आग पर काबू पाने के लिए मौके पर दमकल की 3 गाड़ियां पहुंची हैं, जो आग बुझाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। आग किस वजह से लगी इसका अभी पता नहीं चल सका है, लेकिन आग से बड़े नुकसान की आशंका जताई जा रही है। तो दिल्ली के पास नोएडा में एक डिजाइनर कपड़े बनाने वाली ये फैक्ट्री, जहां पर ये भीषण आग लगी है। आग इमारत के ऊपरी हिस्से में लगी है। तस्वीरों में भी आपको दिख रहा है किस तरीके से आग से निकलने वाला धुआं और आग की ये लपटें बाहर की तरफ निकलती दिख रही हैं। अमित सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, कैसे लगी ये आग? देखिए अर्पिता, आग लगने के कारणों का तो अभी पता नहीं चला, लेकिन आग जो पहली मंजिल पर लगी है, धीरे धीरे आग बहुत तेजी से भड़क रही है। दमकल की लगभग आधा दर्जन गाड़ियां हैं जो आग पर काबू पाने पर जुटी है, लेकिन अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि आग किस कारण से लगी है। अभी जो दमकल की गाड़ियां हैं उनको बुलाया गया है, क्योंकि ये गारमेंट कंपनी है, इसमें कपड़े का काम होता है, तो बहुत तेजी से जो कपड़ा है आग पकड़ रहा है, जिसको लेकर लगातार आग तेजी से भड़क रही है। आग पर काबू का प्रयास जारी है। जी अर्पिता।
इसी बीच एक बड़ी खबर, श्रम मंत्रालय के 24 अधिकारी और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद श्रम मंत्रालय को 2 दिनों के लिए सील कर दिया गया है और उसे सैनिटाइजेशन वहां पर किया जा रहा है। वहीं पॉजिटिव के संपर्क में आए 17 कर्मचारियों को 7 दिनों के लिए होम क्वारंटीन कर दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, श्रम मंत्रालय के 24 अधिकारी और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद श्रम मंत्रालय को 2 दिन के लिए सील कर दिया गया है। पूरी बिल्डिंग को सैनिटाइज कराया जाएगा। वहीं पॉजिटिव के संपर्क में आए 17 कर्मचारियों को 7 दिनों के लिए होम क्वारंटीन कर दिया गया है। उधर उत्तर प्रदेश के झांसी में काशीराम पार्क में एक भूत की कसरत करने का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस की टीम पार्क में जांच करने के लिए पहुंची। पार्क में ओपन जिम है, जहां लगी एक मशीन तेजी से हिलती दिखी। मशीन को देखकर ऐसा लगा कि मानो वहां कोई भूत कसरत कर रहा हो, लेकिन पुलिस की जांच में सामने आया कि कसरत करने वाली मशीन को थोड़ा सा हिलाने पर वो काफी देर तक खुद ही हिलती है, जिससे ऐसा लगता है कि कोई वहां कसरत कर रहा हो। और इसी का वीडियो बनाकर किसी ने उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं पार्क में काम करने वाले चौकीदार और आसपास रहने वाले लोगों ने भी दावा किया कि भूत की कसरत करने वाली बात गलत है। बताया जा रहा है कि कसरत करने वाली मशीन में ग्रीसिंग ज्यादा होने से वो हिलती दिखी। ये तस्वीरें आप देखिए, उत्तर प्रदेश झांसी की तस्वीरें हैं, जहां पर ये खबर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई कि भूत दरअसल यहां पर कसरत कर रहा है रात के अंधेरे में। और इसकी जानकारी जब पुलिस को लगी, मौके पर पहुंची और छानबीन करके पाया गया कि ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल ये जो मशीन है, इसको एक बार छूने के बाद ये काफी देर तक ऐसे ही हिलती रहती है, जिससे ऐसा आभास होता है कि इस पे भूत कसरत कर रहा हो। हालांकि जो चौकीदार हैं और आसपास के जो लोग हैं, उनका ये कहना है कि ऐसी बातें गलत हैं। झांसी के एक पार्क के एक वीडियो ने पूरे देश में तहलका मचा दिया है। ऐसी सनसनी फैलाई कि एक वीडियो पूरे देश में ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो गया है। बताया जा रहा है कि एक पार्क है जिसमें ओपन जिम बना हुआ है, जहां पे वर्जिश करने वाली मशीनें लगी हैं और इन्हीं में से एक मशीन अपने आप चल रही है, जिस पे दावा किया गया कि भूत वर्जिश कर रहे हैं। आज न्यूज़ 18 उसी पार्क में आया है और ये जानना चाहेगा कि आखिर ये वाकई में भूत वर्जिश कर रहे हैं या फिर ये किसी शरारती तत्व की कोई शरारत है। देखिए, ये वो जिम है, ये वो ओपन पार्क में लगी वो जिम की मशीन है जो अपने आप चल रही है। इसमें बताया जाता है कि ग्रीसिंग सिस्टम ज़्यादा है, इसके अलावा स्प्रिंग काफ़ी इसकी मुलायम है, जिसके चलते कोई भी इसको एक बार छोड़ दे चला करके। ये देखिए, इसको मैंने भी चलाया, चलाने के बाद अगर मैंने इसको छोड़ा है तो देखिए कम से कम एक बार चलाने के बाद ये कम से कम 30 से 35 बार अपने आप ये मशीन चलती है। और इसको इस तरीके से बनाया गया रात के समय कि भूत इस मशीन पर वर्जिश कर रहे हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक वॉल घड़ी होती है, इसका पेंडुलम होता है, अगर उसको आप एक बार रोक करके और दोबारा उसको हिला दें तो कम से कम 30 से 35 बार बिना उसके चलेगा। तो कहीं ना कहीं न्यूज़ 18 की पड़ताल में ये साबित हुआ कि इस ओपन जिम की इस वर्जिश वाली मशीन पर कोई भूत नहीं वर्जिश कर रहे हैं, बल्कि ये एक शरारती तत्व की शरारत थी, जिसने पूरे देश में दहशत फैला दी है। अश्वनी मिश्रा, न्यूज़ 18, झांसी। मशीन में ये ऐसा मैकेनिज्म है कि इसको अगर कस के 1-2 बार हिला दिया जाए तो 20 से 25 बार तक ये अपने आप मूव करती रहती है। साइंस है इसमें तो, क्योंकि वो एक नीचे ज़्यादा वेट है, ऊपर कम है, तो चलेगा ही चलेगा, है ना। साइंस का काम है पूरा। इसमें कोई भूत वूत नहीं है, कोई रात के आया होगा, रात के समय उसने इसको ऐसे हिलाया होगा और इसमें ग्रीसिंग ज़्यादा है, ग्रीसिंग की वजह से ये ऐसे हिलता रहता है बार बार। तो सब गलत है सर। मुझे 8 साल सर्विस करते हुए हो गया है, अभी तक मुझे कोई कुछ नहीं दिखाई दिया अभी तक। कभी डर वगैरह महसूस किया? कुछ नहीं, कभी भी नहीं हुआ जी। क्या लगता है किसी बच्चों की शरारत है? जो भी कुछ हो मैं नहीं जानता हूँ इस मामले में, लेकिन ये सब केवल मतलब शरारत ही है, इसमें कुछ नहीं। उधर पाकिस्तान से आई टिड्डियों का हमला अब भी कई राज्यों में जारी है। राजस्थान के कई इलाकों में टिड्डियों के दल का आना लगातार जारी है। झालावाड़ में टिड्डियों के एक बड़े दल ने हमला किया जो आसमान पर उड़ते दिखा।
लाखों की संख्या में टिड्डियों ने पूरे इलाके को घेर लिया और बड़ी संख्या में तेजी से आगे बढ़ा। जहां तक नजर गई आसमान में टिड्डियां ही टिड्डियां नजर आ रही थी। इतनी बड़ी संख्या में टिड्डियों को देखकर लोग दहशत में आ गए। तेजी से आगे बढ़ते हुए टिड्डियों का दल वहां लगे बिजली के ट्रांसफार्मर से टकरा गया, जिससे ट्रांसफार्मर में आग लग गई। ट्रांसफार्मर से आग की ऊंची लपटें उठती नजर आई। टिड्डियों ने जहां खेतों में लगी फसलों को नुकसान पहुंचाया, वहीं इलाके की बिजली भी चली गई। टिड्डियों से निपटने के लिए पानी से बौछार करते लोग नजर आए। हम आपको ये 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं जो झालावाड़ की है, जहां टिड्डियों के बड़े दल ने हमला किया और आसमान में उड़ती नजर आई। दूसरी तस्वीर टिड्डियों के दल के ट्रांसफार्मर टकराने से उसमें भीषण आग लग गई। तो 2 तस्वीरें राजस्थान की, जहां पर टिड्डियों का दल जो है वो अभी भी जाता हुआ नजर आया और ट्रांसफार्मर से टकराने के बाद देखिए किस तरीके से ट्रांसफार्मर में आग लगी। हवा के साथ आ रही है। चीन के बीजिंग में कोरोना वायरस के नए मामले सामने आने के बाद वहां के कुछ इलाकों को लॉकडाउन कर दिया गया है। चीन ने कोरोना वायरस मुक्त देश होने का दावा किया था, लेकिन बीजिंग में नए मामले सामने आने के बाद अब वहां कई इलाकों में लॉकडाउन कर दिया गया। ये भी बताया गया कि कोरोना वायरस के ये मामले वहां के एक बड़ी बाजार से सामने आए, जहां 517 लोगों में 45 लोगों के गले में खराश की शिकायत थी, जिसके बाद उनका कोरोना टेस्ट किया गया। इस टेस्ट में 6 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। इसके साथ ही बीजिंग में होने वाली खेल प्रतियोगिताएं और दूसरे कार्यक्रमों पर भी रोक लगा दी गई। वहीं चीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी 11 नए कोरोना मरीज सामने आने की बात मानी। तो जहां बीजिंग में जो खेल आयोजन होने वाले थे उन्हें भी रोक दिया गया, क्योंकि ये 11 नए कोरोना मरीज सामने आने के बाद ये फैसला बीजिंग की तरफ से लिया गया। बीजेपी ने कोरोना के मुद्दे पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर हमला बोला। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कोरोना पर दिल्ली में हालात चिंताजनक बताए। उन्होंने केजरीवाल सरकार पर कोरोना के मुद्दे पर नाकाम रहने का आरोप लगाया और उनसे इस्तीफे की मांग की। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी मौजूद हैं। आदेश जी, जैसे आंकड़े कल रात को जो सामने आए दिल्ली के, रिकॉर्ड तोड़ मामले, रिकॉर्ड तोड़ मौतें सामने आ रही, क्या कहेंगे? बहुत स्थिति चिंताजनक है दिल्ली की, और दिल्ली सरकार ने इसको हैंडल करने में बहुत लापरवाही की है। जिस तरह से दिल्ली में हालात बने हुए हैं, आप देखिए कि पूरे हिंदुस्तान में टेस्टिंग और ट्रेसिंग की बात करें तो टेस्टिंग, आपने जब केसेस कम थे तब आप टेस्टिंग ज़्यादा कर रहे थे, तब मई में लगभग 7000 के आसपास का एवरेज था। जून में आपने टेस्टिंग कम कर दी, 5000 हो गई। केसेस बढ़ रहे हैं, टेस्टिंग घट रही है। कंटेनमेंट जोन आपने पहले तो बनाया नहीं सावधानी से, अगर बन गए तो वहाँ नियमों का पालन नहीं हुआ। वहाँ पर आपने जो रिस्ट्रिक्शन लगाने चाहिए थी, जो पालन कराना चाहिए, वो नहीं किया, जिसके कारण से ये जो वायरस फैल रहा है आपकी लापरवाही से। मैं समझता हूँ कि दिल्ली सरकार इस मामले को टेकअप करने में बहुत विफल साबित हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब अगर काम नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दें। यूपी के हाथरस में एक तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार को जबरदस्त टक्कर मार दी। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें साफ दिखाई दिया कि तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार को पीछे से जोरदार टक्कर मारी और वो सड़क पर गिर गया। हादसे में घायल साइकिल सवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि हादसे के बाद कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया और पूरी तस्वीर वहां लगी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें आप देख पाएंगे कि किस तरीके से एक साइकिल सवार शख्स वहां से गुजरता है और पीछे से तेज रफ्तार कार उसे टक्कर मार देती है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में लोगों ने बैलों का दंगल करवाया। इस दंगल में लोगों की भीड़ ने लॉकडाउन का पालन नहीं किया। दंगल देखने आए सैकड़ों की संख्या में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, ना ही वो मास्क पहने दिखाई दिए। बैलों के इस दंगल में लोग ढोल नगाड़े लेकर पहुंचे थे, जबकि लोगों को कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही मास्क पहनना जरूरी बताया गया। इसके बावजूद भी लोगों ने नियमों का पालन नहीं किया। वहीं आपको बता दें, कोरोना महामारी के डर से दूर राजस्थान के करौली इलाके में शुक्रवार को एक किसान पंचायत हुई। इस पंचायत में आसपास के सैकड़ों किसानों ने हिस्सा लिया, लेकिन इस पंचायत में कोरोना का डर
नदारद था। पंचायत में हिस्सा लेने वाले किसान न तो मास्क लगाए हुए थे और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे। इस पंचायत में किसानों की पानी की समस्या को लेकर बातचीत हुई। ये पंचायत गुज्जर नेता किरोड़ी सिंह बैसला ने बुलाई थी। इस इलाके के पुलिस अधिकारी भी इस पंचायत में मौजूद थे, हालांकि वो खुद मास्क लगाए हुए थे। हम इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। 3-4 बार हमारी सरकार के उच्च अधिकारियों से 3-3 सेक्रेटरियों से मीटिंग हो चुकी है। हमारा समझौता हुआ है, पहले जो है यहाँ हमारी लिफ्ट नहीं बने और चम्बल का पानी जब तक नहीं आएगा, जब तक नहर में पानी नहीं खोला जाएगा। हो सकता है हम अब से आगे इसमें महावीर जी के लिए भी पानी को बंद कर देंगे। गुजर महीनाओं में यहाँ संघर्ष हो, क्योंकि ये अधिकारी दोनों जिले के अधिकारी मिलके ये चाह रहे हैं कि यहाँ गुजर महीनाओं में संघर्ष हो जाए। नहीं, इस समय कोई तुक नहीं थी पानी खोलने की। महाराष्ट्र के नासिक में मानसून ने दस्तक दे दी है, जिसकी वजह से कई घंटों तक तेज बारिश के बाद गोदावरी नदी का पानी उफान पर आ गया और शहर में घुस गया। शहर की सड़कें पानी में समा गईं, जबकि एक मंदिर भी कई फीट तक पानी में डूब गया। इस बीच हनुमान की ऊंची मूर्ति भी पानी में कई फीट तक डूबी दिखी। कई किलोमीटर तक के इलाके में दूर दूर तक पानी ही पानी नजर आया, जबकि कई इमारतें आधी से ज्यादा पानी में डूब गई। यहाँ तक कि लोगों के घरों के सामने खड़ी गाड़ियां भी पानी में डूब गई। इस बीच कुछ लोग एक गाड़ी को पानी में खींचते दिखे। उस इलाके में पानी कितना ज्यादा था, इसका अंदाजा लोगों को देखकर लगा, जो गाड़ी को धक्का देकर दूसरी जगह ले जाते दिखे। लोगों ने कमर तक पानी में डूबकर अपनी गाड़ियों को बचाया। हम आपको नासिक में बाढ़ के हालात दिखाने वाली ये 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें एक तस्वीर में आप देख सकते हैं कि शहर में पानी कितना ज़्यादा भर गया है। ये हाल लगातार बारिश से हुआ है, जो बारिश रुकने के बाद भी बना रहा। लोगों के घरों में पानी भर गया, जबकि एक मंदिर भी पानी में डूबा दिखा। वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह अपनी गाड़ियों को बचाने की कोशिश में जुटे हैं। पानी में आधे से ज़्यादा डूबी कारों को लोग धक्का देकर ऊंची जगह पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि पानी की वजह से सड़क का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल हो रहा है। नासिक में लगातार 2 तास से बारिश चालू है और यहाँ की गाड़ियाँ भी पानी में फंसी हुई है और यहाँ के अंदर में गाड़ी निकलने की कोशिश कर रही है। तो हमारी सबकी गाड़ियाँ यहाँ तो हम उसके हिसाब से चल रहे हैं। बहुत बारिश गिरा है, दोपहर को 3-2:30 बजे तक बहुत बारिश गिरा और गंगापुर धरण से भी पानी छोड़ा है। बहुत पानी आ रहा है गंगे में। उधर राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में मानसून आने से पहले ही कई दिनों से बारिश हो रही है। उदयपुर में बारिश की वजह से कई छोटी नदियां जो हैं वहां पानी भर गया। एक इलाके में सीसारमा नदी का पानी 3 फीट तक उफान पर आ गया, जिसकी वजह से सड़क पर बनी एक पुलिया के ऊपर से पानी बहने लगा, जिससे रास्ता बंद हो गया। गर्मी के बाद बरसात के मौसम के आगाज में ऐसे नज़ारे को देखने के लिए वहाँ लोगों की भीड़ भी जुट गई। जो तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से, ये उदयपुर राजस्थान की तस्वीर, जहां छोटी नदियां भी जो हैं वो उफान पर हैं और सड़क के ऊपर से पानी ऐसे बह रहा है मानो कोई झील हो। हालांकि इधर इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए भी रास्ता जो है पूरी तरीके से बाधित हो गया है, इसलिए लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है रोड क्रॉस करने के लिए। लेकिन इन सब के बीच थोड़ी राहत इस बात की कि मौसम जो बदला है वो गर्मी से राहत ज़रूर देता हुआ लोगों को नजर आ रहा है। उधर फ्रांस के कोर्सिका में भी बाढ़ के हालात बन गए हैं। बाढ़ का पानी शहरों में घुस गया, जिसकी वजह से सड़कें पानी में डूब गई, जबकि कई गाड़ियां पानी में डूबी नजर आईं। कई गाड़ियां सड़कों पर बाढ़ का पानी बढ़ने के डर से तेजी से जाती दिखी, जबकि कुछ गाड़ियां पानी में फंस गईं। फ्रांस की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर देखिए किस सड़क का हाल है, जहां पर पानी का बहाव इतना तेज कि इस बहाव में कई गाड़ियां बहती हुई आपको तस्वीरों में दिख जाएंगी और कई गाड़ियां तो आधी पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। तो बाढ़ का जो पानी है वो अब दरअसल शहर में भी घुस गया है, जिसकी वजह से आम जनजीवन भी लोगों का प्रभावित हुआ है। घर के बाहर खड़ी गाड़ियां जो है वो पानी में कई बार बहती हुई नजर आई, कुछ गाड़ियां पानी में आधी डूबी हुई नजर आई। उधर दक्षिण पश्चिम चीन में भारी बारिश और बाढ़ से हालात बिगड़ गए। उन्होई प्रांत में लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ आ गई और कई इलाके में सड़कें पानी में डूब गईं। कई इमारतों के अंदर पानी भर गया और मकान पानी में आधे से ज्यादा तक डूब गए। ड्रोन से रिकॉर्ड किए गए वीडियो में इलाके की बड़ी नहर पानी से लबालब भरी दिखी। एक इलाके में ज्यादा बारिश की वजह से जमीन धंस गई और पेड़ गिर गए।
नालों में पानी भर गया, जबकि बाढ़ के वजह से कई गाड़ियां जो हैं वो टूट फूट गईं। एक ट्रक भी बाढ़ की वजह से टूटा दिखा। बताया गया कि अनहुई प्रांत में बाढ़ की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग लापता हैं। 2100 से ज्यादा मकानों और इमारतों को नुकसान पहुंचा, जबकि 115 से ज्यादा गाड़ियां टूट गईं। राजस्थान के उदयपुर में मानसून के आने के बाद पिछले 24 घंटे से लगातार भारी बारिश हो रही है। तेज हवा के साथ बारिश ने गर्मी से राहत दिला दी। नदी नालों का पानी उफान पर आ गया, जबकि सड़कों पर पानी भर गया है। तो राजस्थान की तस्वीरें सड़कों पर देखिए किस तरीके से पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में यातायात जो है वो भी बाधित हुआ है। कई जगहों पर घरों में भी पानी पहुंच गया है। जोधपुर में पानी की बेतहाशा कमी का असर अब वहां खुलेआम नजर आने लगा है। जोधपुर के बावड़ी इलाके के सोयला गांव में एक तालाब में पानी की कमी की वजह से सैकड़ों मछलियां मर गईं। मछलियों के मरने से बदबू दूर दूर तक फैल गई। गांव के लोग अब इस बात से परेशान हैं कि मछलियों के मरने की वजह से कहीं इलाके में बीमारी ना फैल जाए। पानी का रंग बदलकर हरा हो गया है। इस गांव में इस तालाब को धार्मिक मान्यता प्राप्त है। यहां मूर्तियां विसर्जित भी की जाती हैं, लेकिन अब इस तालाब का पानी गंदा हो गया है और ये पानी किसी भी पशु के पीने लायक नहीं बचा है।